हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा और जितने लोग ग्रुप में ऐड है तो उनको तो पता ही चल गया होगा कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी हैं और कितनी वैकेंसी इंक्रीज हुई हैं, किसको किसको फ़ायदा हो सकता है, वो मैं सारा इस वीडियो में अभी डिस्कस करूँगा। ठीक है। अब हवलदार किसको किसको मिल सकता है, ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होगी कि अब हवलदार किसको किसको मौका मिल सकता है। कई लोग अभी भी डाउट में हैं कि सर प्रेफरेंस का क्या लोचा है, प्रेफरेंस पहले डाल दिया है तो क्या करें क्या ना करें, रिजल्ट कब आ सकता है, इस सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि वैकेंसी आपकी कितनी इंक्रीज हुई है, क्या हुई है, उसके माध्यम से मैं आपको सारा कुछ अभी बताता चलूँगा। ठीक है। और हाँ, अब प्रेफरेंस के बारे में प्रेफरेंस के बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी आपको। तो आप उस चैनल का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी ऐड हो सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं। और बाकी आप एसएससी की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है। तो जैसा कि आप देखेंगे इसमें वैकेंसी कितनी क्या हुई हैं, तो 1827 में देखो इसकी दिख रही हैं 1193 वैकेंसी टोटल है। अलग अलग देखना हो तो आप उसमें देख लेना। जैसे कि मैं बता दूं कैसे देखना आपको, तो ये दी हुई हैं आपको। जैसे NWR रीजन है तो इसमें ये आपकी अनरिजर्व की हैं, इसमें जितने रीजन आते हैं उस हिसाब से ये दिया हुआ है। SC की ये हैं, ST OBC EWS टोटल ये इस प्रकार से, तो ये सारे मिला के ये टोटल दिखाया गया है नीचे। ये आपका 1193 वैकेंसी है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम तो 18 से 25 में जो कि सबसे ज़्यादा हुआ करती हैं, तो उसमें आपकी बढ़ के हो गई हैं 6886 वैकेंसी। ठीक है। पहले कम थी, अब ये बढ़ के इतनी हो गई। टोटल जो वैकेंसी आपकी बन रही ये इतनी बन रही 1193 ये, और ये इतनी बन रही 8000, लगभग 80 के आसपास आपकी वैकेंसी बन गई। ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें तो अब ये हवलदार की हैं, तो हवलदार में आप देखेंगे तो हवलदार में जितनी वैकेंसी पहले थी तो उसमें उतनी वैकेंसी, यानी कि हवलदार में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है। हवलदार आप देखेंगे तो पहले भी आपको 3439 वैकेंसी ही थी पहले भी, और अभी भी उतनी है, लेकिन बढ़ गई हैं MTS में। तो अब वो कई लोगों का डाउट होगा कि सर जैसे MTS में वैकेंसी आपकी अब 8000 हो गई हैं। ठीक है। तो अब इससे क्या हम जो हवलदार वाले हैं उनको कुछ प्रॉफिट हो सकता है, तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो कहेंगे ऐसा क्यों हो सकता है, तो मैं उसका रीज़न अभी बताता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, इससे आपका वो प्रेफरेंस वाला भी क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो कि एक बच्चा है, ठीक, उसने क्या किया कि अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस डाली थी MTS, सेकेंड प्रेफरेंस MTS, थर्ड प्रेफरेंस हवलदार। ठीक है। ये 3 प्रेफरेंस लेके मैं समझा देता हूँ। ठीक है। मान लो वैकेंसी कम होने की वजह से MTS की कट ऑफ कम चली गई। ठीक। MTS की कट ऑफ कम चली गई और उसका इसमें नाम आ गया। उसने PT PST दिया था, पहले इसमें आ रहा था, लेकिन कम हो गई तो इसमें मान लो कि उसका नाम आ गया। ठीक है। तो इसमें अगर उसका नाम आ गया तो इसी को ले लेगा। अब वो हवलदार की पोस्ट क्या है, खाली हो गई, तो उसकी जगह में कोई और आ जाएगा। ठीक है। सेकेंड, कहीं कहीं पे क्या होगा कि जैसे किसी के ज़्यादा मार्क्स हैं वो पहले हवलदार ही डाले होगा। ठीक है। क्योंकि किसी का जुनून होता है कि जैसे दिल्ली जैसे स्टेट में मान लो कि दिल्ली में मान लो कि कोई सोचेगा कि मिल जाए तो पहले हवलदार डाल दिए, जैसे कि दिल्ली में हवलदार बन जाएंगे तो सही है। लखनऊ डाल दिया किसी ने और बाद में MTS डाला। ठीक है। तो हवलदार के लिए दिल्ली हवलदार हाई कट ऑफ गई, लखनऊ हाई कट ऑफ गई, लेकिन MTS जो बाद में उसने डाला है उसकी लो कट ऑफ चली गई है। ठीक है। MTS की जैसे कहीं की मान लो साउथ का कोई MTS बन गया, मान लो किसी भी जगह की मान लो कम कट ऑफ गई और ये हवलदार इनकी हाई कट ऑफ जाती है। ठीक है। तो उसका इसमें नाम आ जाएगा MTS में, तो ये वाली बच जाएंगे। तो जिनके ज़्यादा कट ऑफ होगी वो उनको मिल जाएगी, तो ज़्यादा कट ऑफ वाले वैसे हट गए,
लास्ट के जो बचते हैं बच्चे जिनको टेंशन रहती है, वो कम नंबर जिनके होते हैं, कट ऑफ गिर्द गिर्द होते हैं, उन्हीं की प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए क्या है, सीटें बचती चली जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि आपको कई लोगों को, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन कई लोगों को इससे क्या है कि आपको हवलदार बनने में फ़ायदा मिल जाएगा। मतलब हवलदार बनने के चांसेस मिल सकता है। जैसे किसी कम नंबर में है ना, तो उसमें क्या है कि उसमें आपको फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि एमटीएस जब भर जाएगी तो जो बच्चा हवलदार लेने वाला था वो अब एमटीएस में चला गया, तो वो बच गई ना, वो वैकेंसी बच गई तो आपको मिल जाए, क्योंकि आप पीटी पीएचडी दे चुके हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत आपको होने वाली है नहीं। अब जाहिर सी बात है कि अगर एमटीएस की कट ऑफ पहले ज़्यादा जानी थी तो थोड़ा 1-2 नंबर कम जानी ही जानी है। ठीक है, तो ये भी आप समझ सकते हैं, ज़्यादा नंबर भी कम हो सकती है, क्योंकि पास वो पहले ही कर चुके थे, तो उन्हीं 27,000 में से ही आपका रिजल्ट देना है उनको भी। ठीक है, अलग से कोई बच्चा मुश्किल ही आए अगर आए, क्योंकि 110 से कम कट ऑफ एमटीएस की थोड़ी ना जा पाएगी। 120 के इर्द गिर्द, 115 इसके आसपास जाएगी मिनिमम कट ऑफ, 115 के आसपास अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ। 115 120 के इर्द गिर्द ही रहेगी, ज़्यादा कम नहीं होगी। इससे कम मुश्किल है होना, हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन होगी नहीं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसमें आपको ये मिल सकता है। अब कई लोग पूछेंगे सर मैं प्रेफरेंस तो भूल गया हूँ, कैसे प्रेफरेंस चेक करूँ? तो प्रेफरेंस के लिए मैं बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि रिजल्ट के लिए, जैसे मान लो वैकेंसी अभी आ गई हैं, तो रिजल्ट मैंने बताया था 10 मार्च से आपका 10 से 20 मार्च के बीच में कभी भी आ सकता है। लेकिन चूंकि वैकेंसी अभी आ गई है तो हो सकता है 10 मार्च तक ही आ जाए, या 10 मार्च से 1-2 दिन पहले भी आ सकता है, ये 10 मार्च के बाद भी थोड़ा बहुत हो सकता है। क्या है कि अभी एसएससी मतलब प्रोसेस में लग गई है, तो हो सकता है जल्द ही आ जाए, 2-4 दिन में भी आ सकता है। ठीक है, अब कभी भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वैकेंसी फाइनल अगर हो गई है तो आपका रिजल्ट उन्हें देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि लास्ट ऑप्शन होता है रिजल्ट देना। क्योंकि वैकेंसी फाइनल उन्हें पता चल गया कितने लोगों को हमें लेना है, तो अब उसके बाद फाइनल आपका रिजल्ट ही बचेगा। ठीक है, तो वो आपका कभी भी आ सकता है। अब प्रेफरेंस के बारे में बताऊँ, जिनको नहीं पता है तो वो आगे का वीडियो देखेंगे, जिनको पता है तो उनके लिए हो गया। तो प्रेफरेंस के विषय में मैं बता दूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, एसएससी की जो न्यू वेबसाइट है उसको ओपन करना है। उसमें अपना लॉगिन करके जाएंगे, उसमें आप माई एप्लीकेशन में जाके माई एप्लीकेशन ऑप्शन मिलेगा आपको। एक होगा माई एप्लीकेशन, एक होगा एप्लीकेशन हिस्ट्री। तो आपको माई एप्लीकेशन में जाना है। माई एप्लीकेशन में जाने के बाद उसमें आप नीचे जाएंगे, हल्का स्क्रॉल करते हुए, तो वहाँ पे एमटीएस का होगा, जैसे फॉर्म भरने के लिए ओपन होता है वैसे ही आपको देखना है। तो वहाँ एमटीएस दिया होगा। एमटीएस में 2 ऑप्शन होंगे, एक होगा व्यू स्टेटस का और एक होगा आपका, एक व्यू स्टेटस का होगा, दूसरा ऑप्शन होगा आपका प्रिंट का। तो आपको प्रिंट कर लेना, प्रिंट करेंगे तो आपका फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। फॉर्म प्रिंट होने के बाद उसमें आपके कोड डले होंगे, जो भी प्रेफरेंस कोड आपने डाले होंगे वो कोड डले होंगे। तो उन कोडों के बारे में अगर जैसे आपको पता नहीं है कि किस कोड में क्या है, कैसे पता चलेगा हमें, क्योंकि नाम तो उसमें लिखा नहीं होगा। तो कोड का नाम लिखो, तो कोड मैं दिखा देता हूँ आपको कि कोड कैसे देखना है। ठीक है, कोड मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। तो कोड के लिए ये मैंने डाल दिया, ये आप देखेंगे, ये पीडीएफ भी मैंने डाल दी है। अगर आप देखना चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके वहाँ से आप ये पीडीएफ, ये मतलब फ़ोटो, पीडीएफ क्या है, फ़ोटो डाली है मैंने इनकी। पीडीएफ बड़ी थी तो मैंने सोचा इन्हीं को निकाल कर डाल देता हूँ। तो ये आप मैंने फ़ोटो डाल दी है। अगर आप नहीं टेलीग्राम में जाना चाहते तो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपको मैं समझा देता हूँ। ये आपकी पोस्ट है, जैसे हवलदार CGST आपका चंडीगढ़ है, तो इसके लिए आपने क्या कोड ये डाला है 11 नंबर। ठीक है, ये NWR रीजन में आता है, और ये 11 नंबर इसका क्या पोस्ट प्रेफरेंस है। इसी प्रकार आप MTS हवलदार, ये सारा आप देख सकते हैं। इस पोस्ट प्रेफरेंस आप चेक करना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और एक ये है, ये आपका हो जाएगा पूरा। ये यहाँ से आप देखेंगे, ये 49 नंबर से लेके ये आप देखेंगे तो ये आपका पूरा हो जाएगा। ये यहाँ तक आप देखेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तो शायद कोई डाउट आपका बचा नहीं होगा। आपको बढ़िया से आपको निश्चिंत हो जाना, बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपना
अगर कोई भी डाउट बचता है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये डाउट बच गया, क्योंकि मैंने ग्रुप में देखा था एक लड़के ने पूछा सर प्रेफरेंस का क्या है, जैसे मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस में डाल दिया है हवलदार या एमटीएस, तो क्या मुझे एमटीएस नहीं मिलेगा। तो अगर कट ऑफ आपकी हवलदार में आ रही होगी तो हवलदार ही मिलेगा, फिर एमटीएस नहीं मिलेगा। क्योंकि आप फर्स्ट प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, आप प्रेफरेंस का मतलब समझिए पहले कि अगर फर्स्ट प्रेफरेंस आप डालें तो फर्स्ट प्रेफरेंस का मतलब है आप यही चाहते हैं सबसे ज़्यादा कि सबसे पहले आपको यही मिल जाए। तो आपको क्यों देगा, बात की पोस्ट क्यों देगा, अगर आप इस कट ऑफ में आ रहे होंगे तो यही दे देगा आपको, बात वाली सोने मतलब ही नहीं है फिर। क्योंकि आपको आपने बाद में इसीलिए रखा कि आप कम इंटरेस्टेड है इसमें, ज़्यादा इंटरेस्टेड है उसको आगे रखा, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, अगर कट ऑफ में आ रहे होंगे तो यही मिलेगा, अगर नहीं आ रहे होंगे तो तब ये मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अगर फिर भी नहीं डाउट क्लियर हो गए हैं तो आप अपना कमेंट कर देना, और बाकी आप ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं, कई लोग उसमें भी हैं और सारे एमटीएस के हैं। ठीक है, वो ग्रुप ही एमटीएस का, तो सारे बच्चे एमटीएस के हैं, तो आप वहाँ पे अपना डिस्कस कर सकते हैं, जो भी आपको पूछना है। तो सब आपके भाई बंधु हैं तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए यहीं तक रखता हूँ, धन्यवाद।